नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना के मामले 30 से 40 हजार के बीच बराबर बने हुए हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 38,628 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कुल 617 लोगों की मौत हुई है और 40,017 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। ऐसे में देश में कोरोना के एक्टिव मामले 4,12,153 पर आ गए हैं, जो कुल मामलों का 1.29% है। इसके साथ ही रिकवरी रेट 97.37% पर बना हुआ है। रोजाना का कोरोना पॉजिटिविटी रेट 2.21% से 3% के बीच बना हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल हैं। यहां पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को बड़ी कामयाबी। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक और अहम मुकाम हासिल किया है। देश में अब तक कोरोना रोधी वैक्सीन की 50 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई है। इनमें 43,29,000 डोज अकेले शुक्रवार को लगाई गई, तो गुरुवार को 50,29,000 वैक्सीन की डोज लगाई गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जाने की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को जोरदार ताकत मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा, कोरोना टीकाकरण पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नया कीर्तिमान बताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में वैक्सीन ड्राइव के तीसरे चरण के दौरान अब तक 18 से 44 साल के 17,23,20,394 लोगों को पहली डोज, जबकि 1,12,56,317 लोगों को दोनों खुराक लगाई जा चुकी है। देश के 10 राज्यों में आर वैल्यू की बढ़ोतरी से टेंशन। कोरोना के मामले कुछ दिनों में बढ़े हैं, जिसको लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ने लगी है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान डेल्टा वेरिएंट की वजह से मामले तेजी से बढ़े और एक बार फिर डेल्टा वेरिएंट चिंता का कारण बन रहा है। डेल्टा वेरिएंट के चलते ही एक बार फिर आर वैल्यू 1 के पार चला गया है। आर वैल्यू का मतलब है एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आकर औसतन संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या। एक महीने पहले आर वैल्यू 0.93 थी। देश में ऐसे कम से कम 10 राज्य हैं जहां आर वैल्यू 1 के पार है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति एक से अधिक लोगों को संक्रमित कर रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यानी 1.31 आर वैल्यू है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 1.30 और नागालैंड में 1.09 है। वहीं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए भी यह संख्या 1 से ऊपर है। भारत और चीन के वैज्ञानिक मिलकर करेंगे कोरोना से मुकाबला। भारतीय वैज्ञानिक अब चीन, रूस और ब्राजील के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे और साथ ही इस महामारी के गणितीय मॉडलिंग पर भी स्टडी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया है कि इससे वायरस के जेनेटिक म्यूटेशन और पुनर्संयोजन के साथ साथ इसके फैलने की स्थिति के बारे में अनुमान भी लगाया जा सकेगा। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए वायरस के नए वेरिएंट, महामारी के साथ उनके संबंधों और वायरस के प्रसार का पता लगाया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि वायरस के प्रसार का आकलन करने के लिए गणितीय मॉडल की जरूरत पड़ती है। इसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग बैकग्राउंड के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की विशेषज्ञता को एक साथ करते हुए रिसर्च प्लान बनाया गया है। इस रिसर्च के तहत भारत और ब्राजील के वैज्ञानिक दूषित जल आधारित महामारी विज्ञान निगरानी के लिए मेटाजेनोम विश्लेषण के जरिए पर्यावरणीय सैंपल में कोरोना वायरस के वितरण का आकलन करेंगे। इसके अलावा चीनी और रूसी वैज्ञानिक सांस से जुड़े रोगों के लक्षण वाले मरीजों से ली गई जैविक सामग्री में वायरस की RT-PCR पहचान करेंगे और जीनोमिक परिवर्तन, तुलनात्मक जीनोमिक्स और फाइलोजेनेटिक विश्लेषण की जांच करेंगे। इस रिसर्च के लिए भारत, चीन, रूस और ब्राजील के जीनोमिक, मेटाजीनोमिक और महामारी विज्ञान के आंकड़ों को इकट्ठा किया जाएगा।
यह वायरस के प्रसार के तरीकों और उसकी गतिशीलता का पता लगाने में मदद कर सकता है।